हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, आज है सोमवार और आज अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं। मॉर्निंग का बज चुका है 7 और अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए। कहाँ जाएंगे वो लोग वो आपको ना आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी सब लोग कितना जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत लेट से क्या हो रहा है। लेट भाई है, भाभी है, बहन है। बहन चूड़ी का सेट बना रही है और बेड का हालत देखिए। अभी कम है, थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा हो जाएगा। भाई को देखिए क्रीम पाउडर करने में लगा हुआ है। अब फिर कूद के जाएगा भाई। अभी बच्चे लोग को तैयार करना है, मुझे भी तैयार होना है। पहले बस चाय पी लेती हूँ, उसके बाद तैयार होंगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सब लोग तैयार हो गए हैं और भाई तो तैयार होकर कब से बैठा हुआ है और भाभी भी तैयार हो गई, मम्मी भी तैयार हो गई, मैं भी तैयार हो गई। भाभी को थोड़ा सा टाइम लगा था तैयार होने में क्योंकि नई दुल्हन है, तो नई दुल्हन को थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार होने में। और फिर इन्हीं के लिए हम लोगों को जाना ही है, एकदम दुल्हन की तरह तैयार करके हम लोगों को लेके जाना है। मैं बता दूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने ना शादी से पहले मेरे भाई के लिए मतलब पूजा माना था धाम पे जाके कि मेरे भाई का शादी हो जाएगा, अच्छे तरीके से पूरा जग निपट जाएगा तो धाम पर लेके आएंगे अपनी बहू और बेटे को। तो इसीलिए आज ना हम लोग लेके जा रहे हैं माथा टिकवाने, भाई और भाभी दोनों का। तो यहाँ पे सब लोग रेडी शेडी हो गए थे। उसके बाद ना अपने जो घर के देवता है वहाँ पे मम्मी ने दोनों का माथा टिकवा दिया था गेट जुड़वा के। कहीं भी बाहर पूजा पाठ करने जाते हैं तो फर्स्ट जो होता है ना अपने घर में पूजा करके तभी बाहर के देवता को पूजना चाहिए। तो घर में पूजा वूजा हो गया था, माथा टिकवा दी। उसके बाद फिर मैं यहाँ भाभी को लेके गाड़ी पे बैठा दी थी। उसके बाद में हम लोग सब लोग बैठ गए थे। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं अभी मंदिर के पास। तो यहाँ पे ना ये मंदिर जो है ना ये रीगा से थोड़ा सा आगे पड़ता है। जो सीतामढ़ी साइड के लोग होंगे ना तो उनको पता होगा। ये मंदिर ना बगही धाम से जाना जाता है, बगही के नाम से। तो ये ना मतलब ऐसे तो ये विख्यात है, छतरदास बाबा जो थे उनके नाम से फेमस है ये जगह। लेकिन यहाँ पे ना पूजा जो होती है ना वो शिवलिंग भगवान की होती है, भोले बाबा की होती है। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग आ गए थे और अभी यहाँ पे भाई को टोपी माला फिर से पहना दिया गया था। और ये मंदिर है। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी लोग मतलब छोटे से मम्मी लोग आती थी। मम्मी लोग का मायका ना पास में ही है। मम्मी का मायका जो होगा ना वो यहाँ से मतलब आधा घंटा का दूरी पर होगा। मम्मी के घर से ना मम्मी के मायके से आने से ना मतलब आधा घंटा लगता होगा। तो मम्मी लोग बचपन में यहाँ आती थी। तो वही मम्मी बता रही थी कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले एकदम सिंपल सैम्पल था और मंदिर भी नहीं बना हुआ था। अब लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से बना दिया गया है। और अभी तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और सावन के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, सावन और आश्विन के टाइम में। अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो बगल में जो तालाब था ना वहाँ से सब लोग जल भर के ले आए हैं। भाई भाभी, मैं भी गई थी, मैंने भी भर लिया था, मम्मी सब लोग लेके आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग घर से भी फूल बेलपत्र सब लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे बाबा बैठे हुए थे तो वो भी फूल पान बेलपत्र सब दे रहे थे, तो उनसे भी ले लिया गया था। वो लोग ना पैसे से देते हैं, मतलब वो लोग देते हैं फिर हमको क्या होता है कि उनको पैसे थोड़े बहुत दे देने होते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। फूल लेके आए थे लेकिन माला वगैरह हम लोग के पास नहीं था बनाया हुआ। तो हम लोग माला वाला ले लिए थे, थोड़ा बेलपत्र अक्षत सब उनसे भी रखवा लिया था हम लोगों ने जल में। तो अभी यहाँ पे देखिए आ गए हैं मंदिर में। और यहाँ पे ना मंदिर के अभी सीढ़ी पे ही है। तो भाई और भाभी का जो है वो गेट जोड़ा जा रहा है। नीचे जोड़ना भूल गए थे, ऐसे ही माला टोपी पहना के लेके आ गए थे सब। तो यहाँ पे जोड़ दी, मौसी जोड़ दी है। और अभी यहाँ पे देखिए गेट जोड़ दिया गया है और दोनों जा रहे हैं भोला बाबा के मंदिर में। तो यहाँ पे अभी कुछ लड़की लोग थी पूजा कर रही थी, सोमवार दिन था। और अभी यहाँ पे सभी लोग हम लोग आ गए थे, पूरी फैमिली। तो यहाँ पे पापा ने पहले जल चढ़ा दिया था, उसके बाद जो है मम्मी का नंबर था तो फिर मम्मी ने चढ़ाया था। और मतलब भीड़ बहुत कम है आज। मम्मी बता रही है ना कि सावन के टाइम
जब सावन में भोला बाबा का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे पंडित जी भी बता रहे थे। ओम महेश्वराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम श्रीवसूलकाली प्राण प्रतिष्ठो महायो बाबा, बम बम महादेव हरा हर महादेव, जय श्री शंभू जय। और भाई ने पूजा कर लिया था, जल चढ़ा लिया था। उसके बाद यहाँ पे भाभी चढ़ा रही है। और इनको तो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करने आता है, क्योंकि इनके मायके में पूजा पाठ नहीं होता है ज़्यादा, तो इनको नहीं आता था पूजा वगैरह करने। तो मौसी मम्मी सब बता रही थी, वैसे वैसे ये कर रही थी। और उन्होंने पूजा कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जल चढ़ाई थी, अगरबत्ती मैंने दिखा दिया। भाई और भाभी ने भी दिखा के बगल में खोस दिया था। बगल में बहुत अच्छा बना हुआ था, लकड़ी का बहुत ऊँचा खोसने वाला अगरबत्ती वगैरह, तो उसमें सब डाल दिए थे। और फिर ना भोला बाबा पर जो माला चढ़ाए हुए था भाई और भाभी ने, तो उस माले को ना पंडित जी ने उठा के भाई और भाभी के गले में डाल दिया था। और अभी यहाँ पे देखिए मेरी बहन आ गई है, ये जल चढ़ा रही है। पहले यही शूट कर रही थी मोबाइल पकड़ के, तो यहाँ पे ये ना अपनी भांजी को पकड़ के करवाई, फिर यहाँ पे भांजा को पकड़ के ठहरवा रही है, मतलब जल चढ़वा रही है। और मेरे बच्चे भी ना भूखे ही थे, तो बोल रहे थे कि दीदी, मैंने कहा कि छोड़ दो, नहीं कर रहे, तो बोल रही थी कि दीदी दोनों भूखे आए हैं तो चढ़ा लेने दो, तो चढ़वा दी थी वो। और उसके बाद में पूजा वूजा कर लेने के बाद पंडित जी ने भाई और भाभी को दोनों को मौली बांध दिया था हाथ में। और मेरी मौसी यहाँ पे ना चंदन ले लेके कर रही थी। इधर ना मतलब बीच में भोला बाबा का मंदिर है, और मतलब किनारे किनारे, आंगन के किनारे किनारे देखिए चारों कोनों पर ना गणेश जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, ऐसे सभी भगवान की मूर्ति, मतलब छोटा छोटा सा मंदिर बना हुआ है चारों कोनों पर। और यहाँ पे फिर नंदी भगवान के परिक्रमा कर रहे थे सब। और यहाँ पे नंदी भगवान जी है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कान में कुछ बोल दो, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो कान में बोलो। तो मैंने बोला, फिर भाई ने बोला, फिर भाभी ने बोला, मौसी ने, सब ने धीरे धीरे करके अपनी इच्छा नंदी महाराज, मतलब नंदी भगवान के कान में बोला। और अभी यहाँ का पूजा संपन्न हो गया है अंदर का। तो भाई और भाभी जो थे सबको प्रणाम किए। और फिर यहाँ पे मम्मी ने महादेव पुजाने के लिए बोला हुआ था, मतलब माना था कि महादेव पुजाएंगे धाम पे। तो यहाँ पे अभी भाई और भाभी के हाथ से यहाँ पे महादेव पूजा जा रहा है, महादेव। और बस यहाँ से पूजा पाठ ख़त्म कर लेने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर आगे के धाम के लिए, क्योंकि हम लोग को 4-5 धाम पे जाना था। तो मतलब सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को बगी धाम पे लगा था, फिर उसके बाद देकुली धाम पर, लास्ट वाले धाम पे ज़्यादा टाइम लगा था। नहीं तो बाकी 20 जगह जाके सिर्फ दर्शन करते थे और जल्दी से निकल जाते थे। और धूप तो इतनी ज़्यादा थी, पूछिए मत, बहुत ही तेज़ ज़्यादा धूप थी। तो यहाँ पे अब दूसरे धाम पे हम लोग आ गए हैं। ये ना हलेश्वर नाथ मंदिर है, ये भी मतलब थोड़ा सा आगे पड़ जाता है, बगी धाम से थोड़ा सा आगे पड़ता है। इस जगह का नाम गिरमिसानी है, तो सीतामढ़ी के लगभग पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पे फिर आए थे, तो यहाँ भी भोले बाबा का ही मंदिर है। तो यहाँ पे पंडित जी ने पहले ना माथे पे चंदन लगाया, सबके टीका किया, चंदन लगा के फिर ओम टीका लगा दिया, जो अभी आप लोग देखते हैं कि ज़्यादा यही टीका चलता है सब जगह, वही टीका पंडित जी ने लगाया। फिर उसके बाद भाई और भाभी ने जल उल चढ़ा के पूजा किया था। और कुछ दक्षिणा, मतलब पैसा जो था उस भगवान जी पर चढ़ा दिए थे शिवलिंग पे। और अभी यहाँ पे सब जगह घूम घूम कर सिर्फ भगवान के दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पे फिर परिक्रमा करते हुए हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे ये भाई है, ये कुछ बोल रहा था कि मेरा मत लेना। मैंने कहा कि अब सामने रहोगे तो आ ही जाओगे। और यहाँ पे देखिए फिर मेरी मामी भी आ गई थी, मामी और मामी की बेटी भी आ गई थी। तो ये मामी की बेटी है, पिंक कलर का सूट जो पहनी हुई है। तो मतलब यहाँ पे देखिए अभी फिर वहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा करके दर्शन करके वहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं सीतामढ़ी। तो यहाँ पे मतलब रेलवे लाइन है, तो अभी ट्रेन आ रही थी, तो हम लोगों को रुकना पड़ गया था यहाँ पे, क्योंकि फाटक गिर गया था गेट। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे अभी मालगाड़ी आ रही थी, क्रॉस हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। और यहाँ पे ना मेरा बउआ लोग जो था वो जिद कर रहा था कि मम्मी हम लोग को ट्रेन पे बैठना है। और सही बताया तो अभी दोनों भाई बहन कभी भी ट्रेन में नहीं बैठे हैं, तो उन लोगों को इच्छा होती है कि ट्रेन में बैठकर घूमें। तो ये देखिए अभी हम लोग आ गए हैं जानकी मंदिर, जो कि सीतामढ़ी में है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, पूछिए मत, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन मैंने किया।
हम मतलब दर्शन तो अच्छे से हो गए, लेकिन यहाँ पे ना मतलब राम जानकी का जो मतलब प्रतिमा है उनका फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है अंदर कैमरा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। भीड़ की इतना ज़्यादा भीड़ थी पूछिए मत। और फिर वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए आगे के लिए। तो अभी जाना है हम लोगों को देकुली धाम, जो कि देकुली नहीं, सीतामढ़ी में ही हम लोगों को जाना है जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, जो कि डुमरा में पड़ता है। सीतामढ़ी से थोड़ा सा आगे डुमरा है, सटा हुआ ही है, तो ये डुमरा में पड़ता है। ये भी सीता जी, राम जी और सीता जी का ही मंदिर है। यहाँ पे बोला जाता है कि सीता जी का जन्मस्थली है, लेकिन पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि जनकपुर में सीता जी का जन्म हुआ है और यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जन्म हुआ है। तो यहाँ भी मतलब जन्मस्थली लिखा गया है और बहुत लोग बोलते भी हैं कि यहीं पे सीता जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे बस दर्शन वगैरह कर लिए थे सब लोग, भाई और भाभी सब लोग। फिर उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लगी, क्योंकि मैं कभी नहीं आई हूँ पुनौरा धाम। इतनी बड़ी हो गई लेकिन कभी नहीं। जब भी मैं सोचती थी ना कि जाऊँ घूमने बगही धाम या पुनौरा धाम, तो मतलब कुछ न कुछ मतलब ऐसा मतलब रोक आ ही जाता था कि मैं नहीं आ पाती थी। लेकिन अब भी मैं आ गई थी सब जगह घूमने। भाई और भाभी के साथ ही मेरा लिखा हुआ था कि भगवान मुझे भाई और भाभी के साथ ही बुलाएंगे दर्शन के लिए। और ये पुनौरा धाम का तालाब है। तो धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं आई हूँ तो थोड़ा सा घूम लूँ। तो वही मेरा मामा का जो लड़का है वो मुझे घुमा रहा था और मेरी बहन लोग भी थी। तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ सब बनी हुई थी, कभी जग हुआ था यहाँ पे, तो वही मूर्ति सब बनी हुई थी। तो वही मैं देखने आ गई थी, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा कि देख लूँ। तो वही मेरे मामा की बेटी जो थी ना वो बता रही थी कि यहाँ पे जग हुआ था दीदी, बहुत भारी जग हुआ था। तो उसी में ये मूर्तियाँ सब बनाई गई थी। उसके बाद वहाँ से दर्शन वगैरह कर लेने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर देकुली धाम के लिए, जो कि मेरे ज़िला में पड़ता है, शिवहर ज़िला में। तो वहाँ के लिए हम लोग आ गए थे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग धाम पे आ गए हैं, देकुली धाम। तो यहाँ पर भी बगल में तालाब है, तालाब का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि धूप इतना ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना, लगभग 1-1:30 बज रहा होगा अभी। और मेरे दोनों बच्चे ना भूखे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, अपनी बहन को दे रही थी, भाई को दे देती थी, रंजय को। तो थोड़ा बहुत शूट करके ला देता था, वो लोग जैसे शूट करते थे वैसे ही मैंने डाल दिया है सब। तो यहाँ पे ये यहाँ भी भोला बाबा का ही मंदिर है, भुवनेश्वर शायद इनका नाम है, मेरे ध्यान से अभी उतर गया है। तो ये मंदिर ना, इसकी कहानी ये है ना कि ये भोला बाबा आपरूपी निकले हुए हैं। यहाँ पे इनको मतलब बैठाया नहीं गया है, ये खुद से मतलब ज़मीन के अंदर से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर भी भाई ने दर्शन वगैरह कर लिया था। और ये ना सब जगह मतलब भोला बाबा को बना दिया गया है, थोड़ा सा मंदिर को सजा धजा दिया गया है ऊंचा करके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मंदिर बना है। और भोला बाबा जहाँ से निकले थे वहीं नीचे एकदम खाई में ही नीचे है, तो सीढ़ी बना दिया गया है। तो सीढ़ी से सब उतर के जाते हैं और जल वगैरह चढ़ा के दर्शन करके आ जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी महादेव पूजाना था। तो यहाँ पे भाई और भाभी ने दोनों ने बैठकर महादेव पूज लिया था। फिर उसके बाद मैंने भी पुजवाया था बउआ लोगों का, दोनों का अपना, फिर मम्मी पापा ने भी पुजवाया था। और उसके बाद वहाँ से पूजा पाठ कर लेने के बाद ना हम लोग निकल गए थे घर। अभी हम लोग को घर जाना है, तो घर जाने से पहले यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पे सबके लिए ऑर्डर हुआ था छोले भटूरे। तो यहाँ पे बउआ का पहले यहाँ पे बउआ लोग को मैं खिला दे रही थी, तो क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ने इतने ज़्यादा भूखे हो गए थे, दोनों बच्चे रो रहे थे, तो उनको पहले खिलाया। फिर उसके बाद सब लोगों ने खाना पीना वहाँ से खाना वाना खा के तब हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं घर के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है, दोनों बहन वो स्कूटी से आ रही है, भाई दोनों को स्कूटी से लेके आ रहा है क्योंकि गाड़ी में इतना जगह नहीं थी, मामी भी बैठ गई थी गाड़ी पे ही। तो सब लोग घर आ गए थे। और अभी देखिए घर पे आके ना मतलब 2-3 घंटा सब आराम किए। उसके बाद अभी शाम हो रहा है, शाम का 3-4 बज रहा होगा। तो यहाँ पर मामी तैयार हो रही थी, मामी को अब जाना है अपने घर। तो बस मम्मी ने यहाँ पर साड़ी वाड़ी दिया था, तो मामी यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन ली थी। और उसके बाद अभी सब लोग जा रहे हैं मामी को बाहर तक छोड़ने। और यहाँ पे मेरी मोबाइल की जो बैटरी थी ना वो एकदम से डिस्चार्ज हो गई थी। तो यहीं तक का वीडियो शूट हुआ था। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक